हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा एडीओ के बारे में। हरियाणा एडीओ के बारे में अपन ये बात करेंगे कि पेपर लेवल हो चुका है, पेपर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर पेपर लेवल जो हार्ड था और स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन आ रहा है बार बार, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कई सारे सेंटर्स पर लेट एंट्री हुई है। कई सेंटर्स पर कुछ स्टूडेंट ओमार सीट को लेकर साथ में गए हैं और उनको बाद में उसको फिल की है और बाद में सबमिट की है। कई सेंटर्स पर आंसर शीट आई है, कई सेंटर पर इन्विजिलेटर के द्वारा आंसर डिस्कशन किया गया है स्टूडेंट के साथ और उनको आंसर बताया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा क्या जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इश्यूज़ क्या है और स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, और जो इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है, जो स्टूडेंट्स ने दिया है एग्ज़ाम, तो उसके साथ अपन बात करेंगे। तो उससे पहले बता दूँ, आप चाहे आपने हरियाणा एडीओ एग्ज़ाम दिया हो ना दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्रीकल्चर से स्टूडेंट हो तो ये आज हरियाणा एडीओ में पेपर में ऐसा हुआ है, तो कल आपके साथ भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उसके साथ ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमें पिछली बार भी देखा था कि एमपी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था जब वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, और यूपी के अंदर भी एक बार ऐसा हो चुका है। तो हर स्टेट में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये जो ऐसी स्टेट एग्जाम्स में ये धांधली दिखने को मिलती है, और ऐसी जो इनजस्टिस है वो बार बार में सहन नहीं हो पाएगी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आप सभी को यूनिटी के साथ आना है। एक बार इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मेजर इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर इश्यूज़ रहे हैं, क्या दिक्कत आई है स्टूडेंट्स को सेंटर्स के ऊपर, और जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो क्या है। तो ये पेपर लेवल सबसे पहले बात कर रहे थे, तो हमारे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारे जेआरएफ लेवल, एसआरएफ लेवल और एआरएफ लेवल के जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन्होंने हमारे ऊपर एक कंडीशन थोप दी कि आपको 45% और 50%, जो 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% जनरल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए, जो कि बहुत हो जाए स्टूडेंट्स के नहीं आ पा रहे। लगभग 150 स्टूडेंट्स ही है जो ऐसे हैं जो इस जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है 45 और 50 का उसको पार कर पाएंगे। तो डिपार्टमेंट की सीधी सीधी मंशा ये दिख रही है कि वो एडीओ रिक्रूट ही नहीं करना चाहते, वो 600 जो पोस्ट है उनको भरना ही नहीं चाहते। तो ये दूसरा पेपर लेवल का हो गया। और सिलेबस में इन्होंने मात्र 45 दिन के पहले दिया था एग्ज़ाम से, जो कि एक यूपीएससी का जो सिलेबस था उसको एज इट इज़ कॉपी किया था, और उसी के बेसिस पे और यूपीएससी के लेवल के एआरएस लेवल के उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए थे, ताकि स्टूडेंट्स को कर ही नहीं पाए और मोस्ट ऑफ द जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाए। तो ये एचपीएससी की मंशा हमें दिख रही है साफ साफ। दूसरी बात कर लेते हैं, लेट एंट्री कई सेंटर्स पर हुई है, कई सेंटर्स पे 1 घंटे बाद तक भी एंट्री हुई है, कई सेंटर में 20 मिनट बाद तक भी एंट्री हुई है, ये स्टूडेंट्स का कहना है। और वो साथ में इस चीज़ को प्रूव भी करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वापस सीसीटीवी के जो कैमरास लगे हुए थे वो उनके क्लासरूम में लगे हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि आप चाहो तो उन सीसीटीवी कैमरास को फुटेज वगैरह निकला सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलेगा, एचपीएससी इस चीज़ को नहीं मानेगा और सेंटर्स वगैरह भी कहेंगे कि हमारे सीसीटीवी वर्किंग नहीं था। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पेपर भी डिस्कशन। कई सेंटर्स के ऊपर क्लोज सिटिंग थी, पास पास में स्टूडेंट्स बैठे थे, और कई सेंटर्स पर जो हमारे इन्विजिलेटर है वो खुद उनकी मदद कर रहे थे कुछ कैंडिडेट्स की, कि उनको कुछ आंसर्स वगैरह फ़ोन में देख के बता रहे थे। ओमार शीट एक्सचेंज हुई है कई बार, कि एक एक स्टूडेंट की दूसरे दूसरे स्टूडेंट को मार दिए ताकि वो उसके अंदर फिल कर सके, एक दूसरी चीटिंग कर सके। डबल एडमिट कार्ड आए हैं। अब एचपीएससी का कहना है कि अगर आप 2 फॉर्म भरोगे तो आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों, किसी ने 2 फॉर्म भरे थे, दोनों फॉर्म के क्या हुआ है, एडमिट कार्ड आए हैं। लगभग कई सेंटर्स के ऊपर दोनों एडमिट कार्ड के साथ उसको एंट्री भी दी गई है, 2 उसको एडमिट कार्ड भी दिए गए हैं और 2 ओमार भी दिए। तो ये सबसे बड़े गलत चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 एडमिट कार्ड आए ही क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि एचपीएससी ने 2 एडमिट कार्ड सेम कैंडिडेट के दिए, क्यों एक फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था। दूसरी, सेंटर्स ने 2 ओमार क्यों दी और दोनों ओमार के ऊपर साइन क्यों करवाए और ओमार क्यों भरने दी। दूसरी यार, कुछ दो अगर हम इन्विजिलेटर को स्टूडेंट्स ने जब कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आप दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इससे सबसे पता चलता है कि ये सब मिली भगत थी इसके अंदर। हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इनफेयर मीन्स हुआ है, और ये जो ऐसा चीज़ है वो स्टूडेंट्स के साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और इसके बाद में जो मेन जो हमारा निकल के आ रहा है, जो हमें पेपर दोबारा करवाने की बीच में सोचनी चाहिए। क्योंकि इसलिए क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि हम एक क्राइटेरिया को नीचे करवा सकते हैं, लो करवा सकते हैं। तो मेन दिक्कत ये आ रही है कि ये जो क्राइटेरिया है 50% और 45% वाला, ये कभी भी वो कम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं तो कोर्ट भी हमें साफ साफ ये बोलेगा कि आपको आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हो, इसलिए आप इस क्राइटेरिया को कम करवाना चाह रहे हो। अगर ये क्राइटेरिया कम करवाना था तो हमें एग्ज़ाम से पहले ही करवाना चाहिए था। तो एग्ज़ाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको मेल भी किया था एचपीएससी को और मिले भी थे एचपीएससी के चेयरमैन से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बारे में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और ऐसा एग्जाम इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि स्टूडेंट्स को कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो मेरी दिक्कत ये आ रही है कि ये क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पास नहीं किया जाएगा और 150 सीटें ही भर दिया जाएगी। तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, तो ये हमारे कोई बेसिस नहीं है। मेन जो बेसिस आ रही है हमारे पास, ये सारी चीज़ें आ रही है, इसके अंदर इस बेसिस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, कोर्ट के केस कर सकते हैं। और जो इन स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी कमेंट करके बताइए अगर आपके भी सेंटर पर कुछ अनफेयर मीन्स हुआ है, तो आप इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो उसमें क्या करा होगा कि आपके साथ जो हुआ है, फिर आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके सेंटर पर मिस कुछ हुआ है अगर आपने देखा है, तो आपको क्या करना है, एफिडेविट भी लिख के देना है और उसके ऊपर नोटरी की साइन करवा के वो आपको सेंड कर देनी है। फिर आगे जो भी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होगी उनसे हम उसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो आपको ये करना है ताकि अगर आपने देखा है तो आपके साथ इनजस्टिस ना हो, और ये पेपर हमें कैंसिल करवाना है और नए सिरे से ढंग से पेपर करवाना है जिसके अंदर ये अनफेयर जितने भी मीन्स हुए ये उसके अंदर ना हो। तो अगर आपके साथ हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके सेंटर्स पर भी कुछ ऐसी चीज़ हुई है। तो ये आपको प्लीज़ आपके लिए अगर आपको जॉब चाहिए और आपके साथ आप सोचो कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए हमारे साथ, तो आपको ये सभी चीज़ों के ऊपर आगे आना पड़ेगा। और आप कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर आपको प्लीज़ शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे आगे तो फिर आगे आपके साथ भी कभी हो सकता है, तो आपके साथ भी कोई नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कभी किसी के साथ भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स के अंदर हमें ये सब कुछ ही देखने को मिल रहा है। तो मेन दिक्कत यही आ रही है, ये हमारे जो एग्जाम पेपर है इसके अंदर हम केस नहीं कर सकते, इसको वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट में इसमें अपन चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ये ऐसे बोलेगा कि आप इस एग्जाम में फेल हो रहे हो, इसलिए आपने ये सब कुछ क्राइटेरिया चेंज करवाने की बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही है। बात रही हम उसको भी चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो कहे कि अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल था वो हाई था, तो वो कहेंगे कि क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस में ही आए थे, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बोल दिया कि लेकिन वो डीपली थे। लेकिन वो सेम क्या करेगा, एचपीएससी सिलेबस दिखा देगा कोर्ट के अंदर कि ये सिलेबस था और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही है, लेकिन वो डीपली पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, वो कोर्ट उसको नहीं मानता। जो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब हमारे पास जो एक ही रास्ता बचा वो बता है कि ये जो उन्होंने अनफेयर मीन्स हुआ है इसके बेसिस पर हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी हुआ है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपके साथ अनफेयर मीन हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा, अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, ताकि इनजस्टिस इन फ्यूचर और किसी एग्जाम्स में हमारे साथ नहीं हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है हरियाणा एडीओ के रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।